जो सीएस है या फिर आईटी के ऊपर वीडियो चाहिए। सो आज मैं एकदम तुम लोगों के लिए सारी वीडियोस लेके आया हूँ सीएस के लिए, यानी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी कोई भी बच्चा रहेगा उसके लिए। सबसे पहला जो है अपना आज वेब डिजाइनिंग के ऊपर वीडियो है, सबसे पहला वेब डिजाइनिंग के ऊपर। ठीक है, देखो जैसे कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसने लिया रहेगा या फिर जिसी का सीएस भी रहेगा ना कंप्यूटर साइंस, तो उसको क्या देखने, देखो हम लोग वही बेसिक एचटीएमएल पढ़ने वाले हैं, सीएसएस है और जावा स्क्रिप्ट है, थोड़ा बहुत हम लोग पीएचपी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें है क्या, एकदम बेसिक से बताऊंगा, डोंट वरी। 11th में नहीं पढ़ा कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं से बताऊंगा और जिस तरीके से बताऊंगा एक एक कोडिंग करके बताऊंगा। ठीक है, कैसे बताऊंगा, एक एक चीजें कोडिंग करके, विदाउट कोडिंग बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब करके उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ रीड करके चले जाओ। ठीक है, क्योंकि वही आपको बाद में हेल्प करेगा। तो देखो गाइस, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी बुक है या फिर जिसकी सीएस की भी बुक होगी, तो उनमें भी सब में यहाँ पे वेब डिजाइनिंग करके चैप्टर जरूर होगा। ठीक है, वेब डिजाइनिंग ये होता क्या है पहले ये समझो। ठीक है, तो वेब मींस क्या, वही जो इंटरनेट में आप लोग वेबसाइट्स वगैरह को रन कराते हो, सिंपल सा एकदम, कोई ज्यादा डीप में जाने की बात नहीं है। ठीक है, तो वो वेब डिजाइनिंग है। नेटवर्किंग में मत जाओ कि आपको फिर HTTP पढ़ने लगो, फिर ऐसे बहुत सारे मतलब हैं तो प्रोटोकॉल्स वगैरह, वो सब नहीं जाना है। बस आपको सिर्फ वेब डिजाइनिंग देखना है, यानी सिर्फ आपको वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो गाइस, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए अपने पास 3 बेसिक लैंग्वेज है। पहला है HTML, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी जो मेन हेडिंग है, मेन जो चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, हम उससे क्रिएट करते हैं HTML से। फिर आता है CSS, जिसका कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग, अभी बताऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट बस। और एक है जावा स्क्रिप्ट, जिसके वजह से हम लोग सारी चीजों को क्या कराते हैं, फंक्शनिंग कराते हैं। अगर आपको ये तीनों का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप एक बहुत ही बेस्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। डिजाइनिंग के लिए बता रहा हूं, मतलब कोई वेबसाइट आपने ओपन किया रहेगा कभी क्रोम में। ठीक है, तो गाइज एक बात बताऊंगा कि जैसे जैसे मैं आपको कराते जाऊंगा ना, तो आपको प्रैक्टिकल वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, जिससे कि आपका फायदा हो। और जो भी मैं टैग्स बताऊंगा, जो भी चीजें बताऊंगा, उनको लिखते जाना अपने बुक में। वैसा आपको कोई नहीं बताया रहेगा, मैं बता रहा हूं, चाहे सीएस के बंदे रहो चाहे आईटी के बंदे रहो। ठीक है, चलो तो फिर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग अभी। तो डिजाइनिंग के लिए HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। गाइस, जो HTML होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। मतलब ये एक टाइप की लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज होती है, वैसे ही एक टाइप की लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग हाइपर टेक्स्ट का मार्कअप करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग डिजाइनिंग जो करते हैं उसमें हम लोग जो लिखते हैं, जैसे आपने लिखा है कोई वेबसाइट का नाम लिखा, उसके हेडिंग में लिखा हुआ है कि टूल बार, फिर ऐसा उसमें लिखा है जैसे कोई बॉडी या कुछ भी चीजें लिखी हुई है ना, जो भी, वो हाइपर टेक्स्ट है। यानी कि वेबसाइट के ऊपर आप जो भी चीजें लिखते हो, जो टेक्स्ट लिखते हो, वो हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, उसकी आप मार्किंग करते हो, HTML में होता है। HTML के भी अपने अपने गाइस बहुत सारे वर्जन हैं। जैसे एक HTML हो गया नॉर्मल, फिर HTML 3 पहले था, फिर HTML 5 अभी आज के टाइम पे आया है। ठीक है, 5 आया है, इसके अपने अपने वर्जन है। ठीक है, इन वर्जन का क्या इस्तेमाल है मैं अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिर ऐसे गाइस CSS होता है। तो देखो CSS मतलब क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसे कहते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल शीट ऐसा इसका नाम है, फुल फॉर्म है। तो इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग गाइस, डिजाइनिंग करते हैं। मतलब कि आपने नॉर्मल एक स्ट्रक्चर तो बना दिया, ठीक है, ढांचा जो होता है, ऐसा आप वेबसाइट का ढांचा आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरिंग देना, प्रॉपर तरीके से उसे डिजाइन करना, कलरफुल बनाना। ठीक है, वो सारा का सारा चीजें, मतलब एकदम जैसे ना क्या, बोल्ड बना देना, डिजाइनिंग कर देना, एकदम कलर्ड अच्छे से, एकदम जो वेब डिजाइनिंग होती है उसकी डिजाइनिंग हम CSS के इस्तेमाल से करते हैं। फिर गाइस जो जावा स्क्रिप्ट है, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि देखो अभी आपने क्लिक किया किसी चीज डाउनलोड बटन में, कोई सॉन्ग की वेबसाइट में आप गए और डाउनलोड के बटन में आपने क्लिक किया, तो डाउनलोड के बटन में जैसे गाइस आपने क्लिक किया तो वहां पे कोई फंक्शन होना चाहिए। जो सर्वर रहता है, सर्वर में हमारा जो सॉन्ग ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप लोग सर्वर से उस सॉन्ग को फेच करते हो। मतलब एक सर्वर होता है, वहां पे हम गाना डाल के रखते हैं। मान लो मेरा कोई वेबसाइट है, मैंने गाने का वेबसाइट बनाया, तो मैं अपने सर्वर में गाने डाल के रखूंगा, और आप मेरे क्लाइंट हो तो या फिर आप मेरे कोई भी सामने वाले कस्टमर हो, तो कस्टमर बन के आप आओगे, विजिट करोगे मेरे वेबसाइट में और सॉन्ग को डाउनलोड करोगे। जब आप डाउनलोड बटन में क्लिक करो तो मेरे सर्वर से वो डेटा आपके फोन में स्टोर होना चाहिए। ये सारा चीजें जो है, ये फंक्शन जो हो रहा है, ये सब जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। फिर वो स्टोरिंग के सिस्टम के लिए PHP आती है, तो वो बात की बात है, बट हमको नॉर्मली अभी पहले HTML के ऊपर फोकस करना है। तो आज गाइस हमारा जो चैप्टर है एडवांस वेब डिजाइनिंग, इसमें हम यही सारी चीजों के बारे में समझेंगे, कोडिंग करके बताऊंगा। CS वाले बंदों को भी एकदम देखना है, IT वाले बंदों को भी देखना है, जिसे कुछ नहीं पता होगा उसे सब पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आगे के सेशन को। ठीक है, तो देखो पहला चैप्टर था आपका वेब डिजाइनिंग में।
ठीक है, सारा चैप्टर हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है आपका एडवांस वेब डिजाइनिंग। अब देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें लेटेस्ट लर्न में जो भी चीजें दे के रखी है तो ये आपको फोकस करना ही है, ठीक है। जैसे कि CSS हो गया, फिर उसके बाद डिजाइनिंग के लिए वेबसाइट है, फिर ऐसे स्टूडेंट कैन लर्न कॉन्सेप्ट, इमेज मैपिंग, आई फ्रेम, सब बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। फिर ऐसे ही देखो HTML के थ्रू वेब पेज कैसे बनाना है, मैं अभी आपको वेब पेज बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। फिर वैसे HTML5 एंड CSS का इस्तेमाल करके भी आप किस तरीके से बना सकते हो, मैं सब भी दिखाऊंगा। तो पहले तो हम नॉर्मली HTML से बनाएंगे, फिर हम HTML5 का इस्तेमाल करके बनाएंगे। आपने 11th में सीखा है नहीं सीखा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो तो अभी हम गाइस इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सबसे पहले सिलेबस में क्या देके रखा है, आपके सबसे पहले सिलेबस में दिया हुआ है एडवांस वेब डिजाइनिंग में। देखो यहाँ पे देके रखा है कि हाई जो HTML है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है उसका फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, यही है आपका फुल फॉर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखो, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म है, मैंने जो पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है, ओके। चलो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे देखना है जो HTML5 है, जो वर्जन 5 है, मतलब 5 मतलब क्या है, वो वर्जन को डिनोट करता है, कितने वर्जन का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो है। तो जो न्यू आज की डेट में क्रोम वगैरह आए हैं, जैसे कि क्रोम, गूगल क्रोम है, फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा, एप्पल सपोर्ट, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे वेबसाइट्स मतलब जो ब्राउजर्स है, ओके। तो इन ब्राउजर्स में अपना जो न्यू वेबसाइट होता है नए वर्जन का ये सपोर्ट करे, वो चले, उसके लिए हमने नया एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट किया, न्यू वर्जन HTML का, ठीक है। तो आज के टाइम पे जहां भी मोबाइल है, जरूरी नहीं कि हम लोग वेबसाइट्स मोबाइल में ही रन करते हैं या फिर ओनली PC में ही रन करते हैं, इवन मोबाइल में भी रन करते हैं, ठीक है। तो HTML5 हर जगह हमें प्रोवाइड करता है, चाहे मैं किसी भी ब्राउजर में, किसी भी वेब ब्राउजर में मैं रन कराऊं अपने कोई भी कोडिंग को, कोई भी वेबसाइट को, तो HTML5 उसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है, उसी के लिए बेसिकली क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है गाइज। आप लोगों ने मे बी ऐसा 11th में आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा कि आपने जो भी मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग आपकी बुक ऐसा कहती है, ठीक है, कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मतलब जैसे कि चेक बॉक्स हो गया, सबमिट है, रीसेट, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, सब क्या होता है ये आपने जाना होगा। नहीं पता है तो फिर भी मैं बताऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो गाइज देखो अभी देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो देखो यहां पे अभी स्टार्ट करूंगा कोडिंग। बस पहले आपको ये देख लो, जैसे इनपुट टाइप्स हो गया, ये कलर इनपुट, ये सब दुनिया भर का दिया है ना, पहले ही ये नहीं सीखो, आपने बेसिक से अपने को स्टार्ट करना है, कैसे कोई बंदा HTML स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम नहीं लेनी है। तो आपको दो चीजें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपके पास 2 सॉफ्टवेयर होने चाहिए। पहले बात आपके फोन में, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, आपके फोन में क्या होना चाहिए, आपके फोन में स्टोर्ड होना चाहिए सबसे पहला क्रोम, यानी क्रोम आपके इसमें डाउनलोडेड होना चाहिए, ठीक है, क्रोम ब्राउजर। दूसरी बात, या कोई भी ब्राउजर चलेगा, आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज कर सकते हो, कोई भी चलेगा, मोजिल्ला फायरफॉक्स भी चलेगा, मैं क्रोम प्रीफर कर रहा हूं, याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास नोटपैड होना चाहिए। नोटपैड आपके पास आई होप कि होगा ही, कोई भी वर्जन चलेगा नोटपैड का। तो ये 2 सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत इनफ है, आपको कुछ करना नहीं, बस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो फिर देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ओके गाइस। चलो तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है नोटपैड। देखो मैं यहाँ पे नोटपैड, देखो मैं ऐसा ओपन करके रखा हूं, ऐसे आप भी टैब खोल लो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से आप भी टैब ओपन कर लेते हो तो आपको समझ जाएगा सारी चीजें। तो देखो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया हूं। नोटपैड ओपन करने के बाद देखो अब यहाँ पे सारी चीजें बताता हूं बेसिक से। जो HTML में स्टार्ट करने जा रहा हूं गाइस, तो HTML में होता क्या है सबसे पहले समझ लो। जो HTML है इसमें सारी चीजें किसका फंडा होता है, सब चीजें टैग का फंडा होता है। टैग मतलब HTML में टैग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टैग को हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से हम टैग दिखाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जिससे कुछ नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। देखो कोई भी HTML की कोडिंग स्टार्ट कहां से होती है, तो स्टार्ट अगर HTML की कोडिंग आप करते हो तो आपकी कोडिंग HTML इटसेल्फ ऐसा लिख के होती है, मतलब HTML आप ऐसा लिखो स्टार्ट हो जाती है कोडिंग। गाइज एक बात बताऊंगा कि कोई भी टैग आप स्टार्ट करते हो तो उसको क्लोज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम चलने नहीं वाला है। तो अगर आपको अगर किसी भी टैब को या फिर टैग को अगर आप स्टार्ट करते हो किसी भी टैग को, तो इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। तो क्लोज कैसे करोगे, तो क्लोज करने के लिए जो डेटा यहां लिखोगे ना वही डेटा यहां भी लिखना, बस उसके यहाँ पे एक स्लैश डाल देना बस, ठीक है। तो वो टैग क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज करने के लिए ऐसा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो मान लो अगर मैंने कोई भी कोड यहाँ पे HTML से स्टार्ट किया तो मैं उसे क्लोज कैसे करूंगा, ऐसा यहाँ पे HTML ऐसे मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरा टैग क्लोज हो गया।
ओके इस तरीके से मेरा HTML की कोडिंग होती है। फिर ऐसे ही बहुत सारी इसके अंदर कोडिंग होती है, लाइक बॉडी हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने ये बॉडी को भी क्लोज कर लो, ठीक है, ऐसा बॉडी है, ठीक है। सभी को टैग को हमको क्लोज करते जाना होता है। गाइस कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्लोज नहीं भी करते तो भी चलता है। लाइक देखो BR है, मैं एक दो बता रहा हूं, आपको आगे चल के बहुत सारे पता चल ही जाएंगे। जैसे HR होता है, ठीक है, HR है, जैसे ये लाइन देने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइनिंग किसी भी आपने देखा रहेगा ना, आपके वेबसाइट में लाइन बनी होती है, नीचे से लाइन खिंचरी होती है, ऐसे लाइन होती है, वो लाइन देने के लिए हम HR टैग यूज करते हैं। BR जो है ये ब्रेक, इसे हम ब्रेक कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेक का इस्तेमाल करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ब्रेक होता है। तो इन टैग्स को हमें क्लोज नहीं करना होता है। तो थोड़ा सा बस फोकस करो कि किन्हें क्लोज करना है, किन्हें क्लोज नहीं करना है। बस क्लोज नहीं होने वाले बहुत कम है, एक इक्का दुक्का रहेंगे, यानी अधिक से अधिक 5 या 6 ही होंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं रहेंगे, ठीक है। बट जो क्लोज होंगे वो बहुत सारे हैं, उन्हीं की हेल्प से आप सब कुछ क्रिएट करोगे, ठीक है। तो एक दो कोड में अभी यहाँ पे देखो अच्छे से सारी कोडिंग करके दिखाऊंगा, आपको सब समझेगा। तो ठीक है गाइस, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके तो ठीक है, चलो अब आ जाओ फटाफट, आप लोग भी अपने इसमें नोटपैड ओपन कर लेना और सारी चीजों को फटाफट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो कोडिंग होगी हमको स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले आप टैग लगाओ, टैग लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, HTML लिखना है ऐसे, ठीक है। आपको यहाँ पे HTML लिख देना है। HTML लिखने के बाद उसी तरीके से सेम कॉपी आपको यहाँ पे करना है। HTML ओपन किया तो उस टैग को क्लोज भी करने का, क्लोज नहीं करोगे तो फिर वो नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो चलो मैंने इसको यहाँ पे बना लिया। ओके बनाने के बाद क्या देना होता है, हमको बॉडी देनी होती है। अब बोलोगे भाई ये बॉडी क्या है, हमको यही नहीं पता है, ठीक है। ये बॉडी क्या होती है, बॉडी जैसी चीज क्या है ये, ठीक है। देखो आपको क्या होती है बॉडी, इस पे फोकस करो थोड़ा सा। आप ऐसे बॉडी लिख दो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली भाई बॉडी क्या है, ठीक है। डोंट वरी, आप बॉडी के ऊपर ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। बॉडी टैग अगर आपने इस्तेमाल स्टार्ट किया है, देखो हम ना कैसे ऐसा स्टार्ट करते हैं, और यहां से देखो ये स्टार्ट किया है। अभी देखो HTML को स्टार्ट किया, तुरंत HTML को क्लोज किया, फिर उसके अंदर ही सारी चीजें करनी है। HTML टैग के अंदर ही सारी चीजों को आपको करना होता है। फिर उसके अंदर मैंने एक बॉडी टैग लिया है, टैग क्या करता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बॉडी टैग लिया, इसको क्लोज करो पहले, सबसे पहले, ठीक है। इसे क्या करोगे, क्लोज करोगे तो यहाँ पे टाइप कर दो बॉडी, ठीक है, ऐसा स्लैश में, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया टैग, ठीक है। अब देखो गाइज मैं इसे रन करके दिखाता हूं कि होता क्या है। पहले इसे चुपचाप रन करो। सबसे पहले फाइल में जाओ, इसी फाइल को सेव करना है। Ctrl+S दबा के भी आप एक ही बार में कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव करता हूं। मैं सबसे पहले देखो यहाँ पे कहां सेव करता हूं इसे, देखो, ठीक है। आप अपने दिस पीसी में आ जाओ, इस तरीके से दिस पीसी में आ जाओ। आपको कहां सेव करना है वो आपके ऊपर है। तो देखो मैं जाता हूं अपने किसी भी वॉल्यूम में, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज न्यू वॉल्यूम F में आया, और मेरे पास यहाँ पे सारा देखो मैंने ITCS का एक फोल्डर अलग से बना के रखा है, यहाँ पे मैं आ गया। आपको करना है इस तरीके से, ऑल सेव करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे डालता हूं lesson1, ठीक है, ऐसा डालता हूं lesson1, और यहाँ पे आपको लिख देना है .html एक्सटेंशन के साथ। जो डॉट के बाद होता है ना, जैसे .pdf, .ppt ऐसा लिखा होता है ना, ये इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो .html मैंने यहाँ पे लिख के देखो यहाँ पे इसे सेव कर दिया, ये फाइल मेरी सेव हो गई। अब मुझे इस फाइल को रन करना है। तो जब रन करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वापिस जाऊंगा अपने यहाँ पे देखो फायरफॉक्स, जो भी अपना मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ से मैं F में जाऊंगा, और F में जाने के बाद मेरा ये क्या देखो यहाँ पे ITCS क्लास 12 यहीं पे क्या था ना, देखो ये आ गया। तो इसमें क्लिक करता हूं, ओपन करूंगा इसे, देखो अभी क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये मेरा टैब जो है ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, ये कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखो इसमें से ना बॉडी क्या है, तो यहां से लेकर के ये कॉर्नर से लेकर के नीचे यहां तक आप आओगे, और यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये बॉडी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी क्या कहलाएगी गाइस, बॉडी कहलाएगी। ये बात को आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी है, ये आपका पूरा एरिया जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये बॉडी है। ओके मैं अभी ना आपको देखो बॉडी के अंदर कुछ लिख के दिखाऊंगा, और देखो मेरा यहाँ पे टाइटल जो मैंने नाम सेव किया था इससे ओपन हुआ है अपनी फाइल, ठीक है। चलो अभी मैं आपको ऐसे ही रहने देना, यहाँ पे आना है आपको। अभी बॉडी के अंदर कुछ लिख के दिखाता हूं मैं, फिर आपको अच्छे समझ जाएगा। जैसे कि मैं मान लो अपना पहला कोड देता हूं, ठीक है। पहला कोड मैं आज अपना लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूं न्यू इंडियन एरा, आप वही देख रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं न्यू इंडियन, ठीक है, इंडियन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कोई भी न्यू इंडियन एरा। मे भी आपको ये सारी चीजें पता भी हो, आपको Ctrl+S दबाना है और सेव करके सीधे जाना है जहां पे आपने ओपन किया था। बस इसे रिफ्रेश कर दो और देखो यहाँ पे न्यू इंडियन एरा लिख के आ गया। तो जहां पे सारी चीजें लिख के आती हैं उसे हम बॉडी कहते हैं। और ये पेज किसकी वजह से आया है, वो उस HTML टाइप करने की वजह से, समझा ना। जो मैंने यहाँ पे ये HTML लिखा है ना, ये एक्सटेंशन यहाँ पे जो टैग डाल के रखा है HTML, इसकी वजह से अपनी सारी चीजें आई है। और बॉडी क्या है, वो पूरा व्हाइट वाला एरिया जो कॉर्नर था रेक्टेंगल के फॉर्म में, वो मेरी पूरी बॉडी थी। बॉडी के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वही मुझे वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरा ये न्यू इंडियन एरा हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो ऐसा मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाय प्रशांत, ऐसा लिखता हूं, ठीक है। चलो मान लो बाय, ऐसा मैं प्रशांत लिखता हूं, ठीक है।
चलो ये हो गया बाय प्रशांत। देखो अभी मैं इसको सेव करूंगा कंट्रोल एस से, सेव जरूर करना वरना कोई भी चीज चलने नहीं वाली है। तो यहाँ पे देखो सेव करूंगा, देखो उसके आगे लिख के आ गया बाय प्रशांत। बट आपको क्या चाहिए कि ये बाय प्रशांत ऐसे नहीं आना चाहिए, न्यू इंडियन एरा बाय प्रशांत ऐसा नहीं आना चाहिए, ये बाय प्रशांत नीचे लिख के आना चाहिए। तो आप क्या करोगे फिर, तो आप अपने कोड में जाओ और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कुछ कोड, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जस्ट 2 कोड डालो जिसे हम क्लोज नहीं करेंगे, बस BR लिख दो। देखो BR का मीनिंग क्या होता है, देखो BR स्मॉल में लिखना, सारी चीजें अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में स्टार्ट करो, अगर आप कोई भी चीज कैपिटल से स्टार्ट, जैसे HTML आपने कैपिटल में लिखा तो फिर पूरा कोड कैपिटल में ही लिखना, अगर आप स्मॉल में लिखते हो तो स्मॉल में लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे BR डाल दिया। अब देखो BR मतलब क्या होता है, ब्रेक करना होता है। मैं इसे सेव कर दूंगा और ये गया मैं अपने फाइल में और मैं इसे अभी करूंगा रिफ्रेश के, देखो नीचे बाय प्रशांत नीचे लिख के आ गया। तो आपको समझा रहेगा BR का मतलब क्या होता है। BR का मतलब होता है कि आप किस तरीके से किसी भी कोडिंग को ब्रेक कर सकते हो, मतलब समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब आप किसी भी लाइन को, किसी भी आपके साथ में कंटेंट है उसे आप ब्रेक कर सकते हो। BR का मतलब ही होता है ब्रेक करना। ओके, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो गाइज अभी थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। मान लो कि आपको किसी भी इस बाय प्रशांत को आपको क्या करना है, बोल्ड लिखना है, बोल्ड में, ठीक है, बोल्ड में लिखना है। तो आप क्या करोगे, ऐसा मैं डिजाइनिंग करके दिखा रहा हूं, ऐसा B लिखो, इधर B फॉर बोल्ड होता है, ठीक है। कोडिंग के मामलों में आपको ये सारे छोटे छोटे टैग है, इन्हें याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोल्ड लिखा और इसे मैं यू क्लोज कर दिया और फिर इस फाइल को सेव किया। अब देखो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये बोल्ड करूंगा, देखो इसे जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा, ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश मारा और देखो यहाँ पे ये बोल्ड में आ गया, आपको दिख रहा होगा बाय प्रशांत बोल्ड में आ गया। चलो ऐसे ही गाइस अगर मैं बोलता हूं कि मुझे इसे ना इटैलिक में करना है, बोल्ड और इटैलिक में, मान लो कि मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूं, इसे मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूं और इसे कॉपी करके, ठीक है, और ये आया यहाँ पे और इसे पेस्ट करता हूं, ठीक है, सेम चीज को पेस्ट करता हूं, बस मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मुझे इटैलिक में चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई टाइप करूंगा स्मॉल में ही और यहाँ पे देखो अपने अंदर का कंटेंट कुछ भी रहेगा, देखो ये अंदर का कंटेंट अपना जो मुझे प्रिंट कराना है मुझे वो लूंगा ना मैं। तो मैंने कैपिटल में न्यू इंडियन एरा लिखा है, बट मेरी कोडिंग कैसी है, बॉडी है, HTML सब स्मॉल में रहेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे कैसा लिखा है गाइस, मैंने आई लिख दिया। तो देखो इससे क्या होगा, मैं आप पहले सेव कर लो इस फाइल को, सेव तुरंत करना कंट्रोल एस करके, तभी आगे वर्किंग होगी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो दूसरी चीज लिख के आ गई, यहाँ पे देखो इटैलिक में लिख के आया ना। अब देखो वो बगल में लिखा है तो उसे आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे बगल में यहाँ पे आपका कर दो एक ऐसा BR टैग डाल दो। तो वो क्या बन जाएगा, जैसे BR टैग डालोगे ना तो वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे जाते ही आपको देखो वो नीचे लिख के आ जाएगा, देखो नीचे लिख के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर मान लो आपको अंडरलाइन करना है, किसी भी लाइन को अंडरलाइन करना है, मान लो, ठीक है, आपको ये कोड है आपके सामने और इसी को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अभी सेम चीज को मैं पेस्ट करता हूं और अंडरलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यू, ऐसा यू मींस अंडरलाइन, यू मींस अंडरलाइन, और मैं उस टैग को क्लोज कर दूंगा। किसी भी टैग को ओपन करोगे लगेज वहीं के वहीं उसे क्या करना है, क्लोज करना है। जैसे मैंने HTML स्टार्ट किया तो मैंने उसे क्लोज किया, फिर मैंने HTML के अंदर बॉडी पार्ट को लिखा और बॉडी को तुरंत क्लोज किया, फिर उसके बाद मैं अपने कंटेंट को डाल रहा हूं, जो मेरा कंटेंट है, जैसे न्यू इंडियन एरा है, फिर और कोई भी आप डालते जाओ, जो भी डालना है आपको डालते जाओ। अभी तो हम पहला लेसन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हर एक टैग को ओपन करने से पहले क्लोज जरूर करना। कुछ ही टैग ऐसे होते जो क्लोज नहीं होते, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे BR कोड है, ऐसा BR जो भी आपका टैग है ये क्लोज नहीं होते। तो आप इसे सेव करो और सीधा जाओ यहाँ पे और क्रोम में जाके इसे रिफ्रेश मारो। जैसे रिफ्रेश मारोगे देखो एक और आ जाएगा नीचे अंडरलाइन के साथ, ठीक है। तो मैंने नया लिखा है ना, मतलब BR नया लिखा है ना, तो ये देखो ऐसा एक ही बार में आ गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ भी BR एक डाल दो तो वो नीचे लिख के आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे BR डालो तो वो नीचे लिख के आ जाएगा। आप इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करना जिससे कि आपका फायदा बहुत ज्यादा। देखो नीचे लिख के आ गया, समझा कि नहीं? ओके, चलो ये बात हो गई गाइस। अभी आपको इतना तो समझ ही गया रहेगा, ठीक है, इतना तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ गया है। अब आपको आना है अपने कोडिंग में। देखो आपको बोल्ड करने आ गया किसी भी चीज को। आप चाहो, अगर देखो गाइस, आप अगर चाहो सिर्फ आपको सिर्फ बोल्ड चाहिए, ये बार बार ये प्रशांत नहीं चाहिए, एक ही बार में चाहिए। और आपको चाहिए, अगर मान लो ऐसा चाहिए कि कोई भी आपके सामने एक लाइन रहे, मैं यहाँ पे पहले BR डाल देता हूं जिससे कि अपना हमेशा नीचे ही बने, ठीक है। अगर मान लो आपको चाहिए कि मेरे एक ही कोड में क्या होना चाहिए कि बोल्ड भी रहे, इटैलिक भी रहे, सारी चीजें रहे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो बोल्ड चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, और आपको इटैलिक चाहिए, मतलब आई डाल दो, फिर आपको और क्या चाहिए, आपको अंडरलाइन भी चाहिए। तो यहाँ पे आप अंदर क्या करोगे, टैग के अंदर ही लिखना, यहाँ पे इटैलिक डाल दो। और आपको क्या चाहिए, प्रशांत वर्ड जो है ये कैपिटल में मैं लिख देता हूं, अंदर का मेरा कंटेंट है तो मैं कंटेंट तो कैसे भी लिखूंगा ना, मेरी मर्जी, ठीक है। तो कंटेंट यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ये चिपका के ऐसे लिखना अच्छा रहेगा। ये प्रशांत यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, तो क्लोज भी करूंगा ना, तो जैसा जैसा गाइस यहाँ पे
क्लोज किया है वैसे वैसे, जैसे मतलब यहाँ पे देखो पहले कंटेंट के बगल में क्या है, यू है, तो यहाँ पे आपको यू लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे, उसके बाद में कौन है, तो वहां पे आई है, तो वहां पे आई क्लोज करना, क्या क्लोज करोगे आप लोग, फिर वहां पे आई क्लोज करोगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या देके रखा है, उसके पहले बी देके रखा है, तो आप फिर क्या करोगे, यहाँ पे बी को क्लोज करोगे। समझ गया ऐसे? तो इस तरीके से आपको क्लोजिंग करनी है। अब सेव कर दो, जैसा टैग बनाया था उस तरीके से सीधा बंद करते जाना है। मतलब कंटेंट के बगल में यू है तो पहले यू क्लोज करो, फिर आई है तो आई क्लोज करो, फिर बी है तो बी क्लोज करो। ऐसा करके अब देखो, आप जाओ जल्दी फटाक से यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा एक साथ में। देखो देखो प्रशांत लिखा था, प्रशांत बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है, नीचे वाला लाइन आपको दिख रहा होगा। समझ गया ना अच्छे से? देखो एक ही बार में सब मिल गए। इस तरीके से आपको करना है गाइस। अगर मैं आपको देखो, ये जो आपकी बॉडी है, ठीक है, मैं बोलता हूं अगर ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी को आपको अगर कलर करना है, ये पूरी बॉडी कलर करना है, तो देखो यहाँ पे अभी क्या चीजें होती है ना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको कभी भी ऐसा है, देखो इसके लिए क्या होता है, टैग होते हैं और टैग के पास ना उनके खुद के एट्रीब्यूट होते हैं। देखो जैसे टैग है, ये टैग है कोई भी, जैसे ये मान लो ये टैग है, ठीक है, ये बॉडी एक टैग है, ठीक है, ये एक बॉडी टैग है। तो ये बॉडी का खुद का एक अपना एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हमेशा कभी भी याद रखना कि हम सजाने के लिए करते हैं, मतलब डिजाइनिंग के लिए हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बॉडी का एक एट्रीब्यूट है, बॉडी आप लिख लो, और एट्रीब्यूट हमेशा हम टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे टैग है ना, टैग के अंदर ही हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट लिखेंगे। तो ये बॉडी हो गई, तो इसके अंदर ही एट्रीब्यूट। मान लो कि मुझे कलर के लिए करना है, तो मैंने एक बैकग्राउंड कलर के लिए एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के अंदर देखो ऐसा नंबर वगैरह कुछ लिखोगे तो इस तरीके से हम लिखते हैं कोई भी चीजें, ठीक है। तो ये अपना इस तरीके से हो गया बॉडी बीजी कलर, ऐसा। तो ये बीजी जो कलर है ना, ये अपना क्या है, ये एट्रीब्यूट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये अपना एट्रीब्यूट कहलाएगा। एट्रीब्यूट जस्ट हम सजाने के लिए किसी चीज को करते हैं। और बॉडी क्यों है, वो बॉडी को फॉर्म करने के लिए, जिसमें हम कोई चीज लिखेंगे उसको फॉर्म करने के लिए होती है, ठीक है। तो चलो फिर इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं किस तरीके से भाई ये यूज होगा। ओके चलो ध्यान देना अच्छे से। तो हम सबसे पहले अपने बॉडी कलर में, यहाँ बॉडी में जाएंगे और अंदर हम एट्रीब्यूट डालेंगे। क्या डालेंगे, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कौन सा लेता हूं मैं, बीजी कलर लेता हूं। कौन सा, बीजी कलर। कलर की स्पेलिंग याद रखना अच्छे से, क्योंकि एक भी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक आपकी वाट लगा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइफन डाल दिया ऊपर, और मतलब इक्वल का साइन डाल के, और ऊपर दो कोट, और अंदर कोई भी कलर दे दो। जैसे कि मैं देता हूं रेड कलर, ठीक है, मैं रेड देता हूं। सेव करो इसे और चुपचाप जाओ अपने क्रोम में और रिफ्रेश मारो। देखो पूरा का पूरा कलर ही रेड आ जाएगा। देखो दिख गया ना आपको, ऐसा पूरा रेड आ गया, समझा। ऐसे आपको अगर कोई और कलर देना है, ठीक है, आप अगर मान लो आपको येलो पसंद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, येलो दे दो यहाँ पे, और सेव जरूर करना। कंट्रोल एस दबा के आप सेव करते जाना। मैं हर बार सेव करता हूं तब रिफ्रेश मारता हूं। देखो यहाँ पे येलो बन गया। तो जितने में ये येलो आया है ना, वही आपकी बॉडी है गाइस, ठीक है। जितने में येलो आया वही आपकी बॉडी है। ये पूरा बॉडी जितने में येलो येलो आया है, समझ गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि देखो अगर आपकी ये टैग है, तो देखो मैंने यहाँ पे बॉडी देके रखा है ना, मैं सब चीज देखो अंदर किसके अंदर कर रहा हूं, मैं बॉडी के अंदर कर रहा हूं। तो कोई भी चेंज मुझे बॉडी के अंदर ही दिखेगा। ओके ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे जो कंटेंट है समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीजी कलर अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। चलो गाइस अगर मैं आपको बोलता हूँ कि देखो यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, एक बार बीआर कोड ऐड कर लेता हूँ। देखो मैंने एक बीआर कोड ऐड किया है तो अच्छी बात है। मैं एक और अगर बीआर कोड ऐड करूंगा ना बीआर, तो देखो मेरा उतने बार वहां पे गैप बनेगा। जितने बार मैं यहाँ पे बीआर लिखूंगा ना, उतने बार मेरा वहां पे गैप बनेगा। आप ये बात ध्यान रखना अच्छे से। जितने बार बीआर लिखूंगा उतने बार गैप बनेगा, उतने टैब बार मतलब गैप बनते जाएगा। चलो अब मैं कुछ आपको और सिखाता हूं। जैसे कि देखो अभी हमने बोल्ड टैब के लिए बोल्ड डाला था ना, बोल्ड, ये बोल्ड के लिए हमने बी लिखा था कि अपना भाई बोल्ड बन जाए वहां पे, ठीक है। देखो हमने देखा था ना यहाँ पे कि बोल्ड बन गया था। देखो सेकंड वाला बाय प्रशांत जो यहाँ पे लिखा है, ये कैसा बोल्ड बन गया था। ओके चलो तो अभी हम इसको यहाँ पे देखते हैं। हम लोग बोल्ड के लिए एक और अलग से एक टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ देखो H1 टैग, ठीक है। ये टैग्स ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। जैसे देखो मैं पहले यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रशांत, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रशांत, ठीक है। ये प्रशांत मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइप किया और ये देखो एक कोड और मैंने यहाँ पे क्लोज किया और ये H1 डाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छा स्मॉल में ही डालना है कोई भी चीजों को, H1, ठीक है। ये डाल दिया मैंने और ये टैग को यहाँ पे क्लोज करके ऐसा लिख दो। मैंने देखो H1 डाला ना गाइस, देखो ये टैग भी, ये जो बी टैग किया था ना काम, वही टैग ये भी करेगा। और ये बीआर डाला, देखो इसका भी इफेक्ट आपको दिख जाएगा। सेव कर लो पहले अपने फाइल को, सेव करके अब जाओ यहाँ पे रिफ्रेश मारो और देखो यहाँ पे नीचे प्रशांत, देखो 4 टैब यहाँ पे नीचे टूट के ब्रेक होके और नीचे मुझे प्रशांत लिख के आया है, ठीक है। ये मेरा क्या है, हाईलाइटेड है। देखो यहाँ पे बोल्ड बी से हमने क्या यूज किया, तो देखो ऐसा बी बाय प्रशांत छोटा था और यहाँ पे प्रशांत बड़ा सा लिख के आया है। ओके चलो अब मैं ना क्या करता हूं, मुझे अब देखो मैं बहुत सारे यहाँ पे इसी तरीके के टैग इस्तेमाल करूंगा। ऐसे H1 वाले जो टैग होते हैं ना गाइस, ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं टैग। ऐसे कितने टैग होते हैं देखो, अभी मैं बार बार इसको ऐसे लिखता हूं ना, थोड़ा सा यहाँ पे हटा के मैं चिपका के लिखूंगा जिससे मुझे लिखने
लिखने में आसानी पड़े। आप आइडेंटेशन बोलते हैं इसे, जो इधर उधर मैं अच्छे से डिजाइन दे रहा हूं, आपके ऊपर है कोडिंग के लिए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, बार बार मैं 6 बार लिखूंगा और 6 कोड्स होते हैं। ठीक है, ये H1 वाले 6 कोड्स होते हैं। कितने कोड होते हैं गाइस? 6 कोड होते हैं। देखो 6 के 6 कोड कैसे, पहला H1 है, दूसरा कौन सा है, H2 है। ठीक है, फिर ऐसे तीसरा कौन सा है, H3 है, चौथा कौन सा है, H4 है, पांचवा कौन सा है, H5 है, छठवा कौन सा है, H6 है। तो यहाँ पे जैसा जैसा आप लिखते जाओगे भाई उसको क्लोज भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 6 लिख लो, फिर यहाँ पे 5 लिख लो। देखो आपको सब समझ में आएगा, डोंट वरी, बस रुक जाओ थोड़ा सा, क्या कर रहा हूं मैं अभी आपको समझेगा कि सारा का सारा मीनिंग क्या है इनका। ओके चलो ऊपर चले जाओ फटाक से, और ऊपर जाके यहाँ पे 2 कर दो। ओके, अब आप चाहो तो हर जगह आप चाहो तो BR लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे हर जगह BR एक डाल देता हूँ, जिससे कि अपने को प्रॉपर तरीके से सब समझ में आए। इसको करता हूँ कॉपी, और देखो हर जगह मैं यहाँ पे डालते जाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो हर जगह मैं डालते जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, चलो ये लो, हर जगह BR डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, अपना ब्रेक हो जाएगा ना, टैब जो भी अपना रहेगा टैब, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैंने F डाल दिया। अब चाहो तो नीचे वाले मत डालो, नीचे वाले के नीचे थोड़ी कुछ लिखा है। अब इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपको समझ रहे ना, H1 वाला सबसे बड़ा रहेगा। देखो क्या दिखेगा आपको मालूम है, H1 वाला डाला तो सबसे बड़ा वाला हेडिंग, H2 वाला छोड़ा उससे छोटी हेडिंग, H3 थोड़ी और छोटी हेडिंग, H4 थोड़ी और छोटी हेडिंग, F। अब देखो सेव करके यहाँ पे क्या, देखो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखो आपको क्या दिखेगा, देखो दिख गया ऐसे, प्रशांत BR प्रशांत प्रशांत। देखो कितना छोटा वाला, H6 सबसे छोटी हेडिंग दिया है और H1 सबसे बड़ी हेडिंग दिया है। आपको समझ गया रहेगा अच्छे से अभी। ठीक है, ये क्या किया मतलब यहाँ पे, ये आपको समझ रहेगा अच्छे से बात पूरी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब B वाला क्या होता है, ये B जो टैग है, इससे आप नॉर्मली किसी भी एक लाइन को, सिंगल सी लाइन को आप दे सकते हो मतलब बोल्ड में। बट अगर आप H1 यूज करते हो ना, तो H1 के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए सीधा सीधा जो बड़ी, आप बड़े से छोटी छोटी ऐसी हेडिंग दोगे। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई कहीं कहीं आपको H4 वाली चाहिए तो यू कैन यूज मतलब एलोन H4 ओनली, H4 आप यूज कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मली H2 चाहिए तो H2 भी यूज कर सकते हो, अकेला चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 6 के 6 यूज करके दिखा दिया है। आप इसमें से कोई भी एक सिंगल चाहो तो आप यूज कर सकते हो, कोई भी एक सिंगल आपके ऊपर है। ठीक है, आप चाहो जो चाहो उसको आप इस्तेमाल कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलो गाइज ये भी आपका कमाल की बात हो गई। उसके बाद आगे अभी हम बढ़ते हैं। देखो मान लो कि आपको पैराग्राफ देना है, मतलब आप कभी कभी देखो आपके बुक का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ देना पड़ेगा ना, तो पैराग्राफ के लिए आपको यहाँ पे P एक करके टैब होता है, टैग। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस लाइक। ठीक है, ऐसा आप P यूज कर सकते हो। ठीक है, P ऐसा टैग, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दो, जैसे कि यहाँ पे लिख दो यार माय नेम इज प्रशांत, ऐसा बड़ा सा पैराग्राफ आप अंदर छाप दो। ठीक है, ऐसा यहाँ पे यार मतलब हमेशा टाइपिंग में क्यों ऐसा मिस्टेक होता है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, फटाफट में। ठीक है, चलो तो ये नेम ऐसा इज, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे क्या टाइप करते हो, आपको समझ गया ना क्या करना है। ठीक है, ऐसे माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम, ऐसा लिख लो आप जो भी है, आई एम टीचिंग। ठीक है, ऐसा लिख लो फटाफट, ऐसा जो भी आगे आ गया ऐसा आप लिखते जाओ। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। आप इसे सेव करो और रन कर दो। ठीक है, बस आप रन कर दो। देखो यहाँ पे कैसा आपको नीचे लिख के आ जाएगा, देखो माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम टीचिंग दैट, जो भी आप आगे लिखोगे पूरा पैराग्राफ बन जाएगा ऐसा लंबा लंबा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसी तरीके से गाइस अगर मान लो कि आपको एक लाइन देनी है किसी भी चीज के नीचे, अगर आपको लाइन देनी है, इस पैराग्राफ मैंने जो लिखा ना माय नेम इज दिस इन दिस, तो इसके नीचे मुझे एक लाइन देनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक टैग यूज करूंगा जिसका नाम है HR। ये HR किस लिए होता है, इसको क्लोज हम नहीं करते। मैंने बताया था ना BR को और HR को क्लोज नहीं करना होता। इसे सेव करो और देखो चुपचाप यहाँ पे क्या करो, रिफ्रेश मारो, देखो आपको एक नीचे लाइन दिखेगी। ये देखो नीचे एक लाइन आ गई, समझा। आपको मान लो एक और लाइन देनी है, तो आप जस्ट इसे क्या करो, एक बार और नीचे टाइप कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आप एक बार और नीचे टाइप कर दो। देखो यहाँ पे जितने बार आप टाइप करोगे ना, जितने बार आप यहाँ पे टाइप करोगे ना, उतनी लाइन आपको मिलती जाएगी। आप जितने बार टाइप कर दो उतने बार आपको लाइन मिलेगी, समझा। इसे सेव कर दो फटाफट, और फिर यहाँ पे देखो आ जाएगा, क्रोम में जाओ, सेव करने के बाद देखो जितने बार टाइप करोगे उतनी लाइन, देखो कितनी लाइन मुझे मिल गई यहाँ पे देखो 4 लाइन। मैंने 4 बार टाइप किया था, मुझे 4 लाइन मिली, समझ गया। तो ये बात आपको समझ के रखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं नीचे लिखूंगा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मेरे ऊपर है। ठीक है, मैं चाहूँ तो देखो इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, आप चाहो तो लाइन से, यही तो मतलब अच्छा होता है कि आप जरूर ऐसा भी लिखूंगा तो भी मुझे वही दिखेगा। देखो तो भी मुझे वही दिखेगा, वो 4 लाइन से दिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो मुझे 4 लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुझे 4 लाइन ही दिखने वाली है, समझ गया। तो आप कैसा भी लिखो। चलो गाइस, अगर आप चाहते हो कि किसी 2 लाइन के बीच में आपको कोई एक नंबर चाहिए, 2 लाइंस के बीच में आपको कोई नंबर चाहिए, जैसे कि मैं लिखता हूं मुझे चाहिए एक प्रशांत। ठीक है, ऐसा मुझे प्रशांत नाम चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्रशांत। ठीक है, ऐसा मैं नाम लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया प्रशांत। ओके, मैंने टाइप कर दिया। अब देखो मैं वहां पे जाऊंगा ना, मुझे पहले लाइन की सेव करना जरूर है, सेव नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। सेव करना और क्रोम में जाओ वापस से, और यहां पे देखो आप क्या करोगे, जैसे ही लिखोगे देखो मुझे बीच में प्रशांत मिलेगा। देखो 2 लाइन के बीच में प्रशांत लिख के आ गया,
समझ गया कि नहीं ऐसा। अब देखो आपको अगर चाहिए ना कि ये जो आपका प्रशांत है ये बीच में रहे, यहां बीच में लिख जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके लिए एक टैग बनाया हुआ है। टैग क्या है, देखो यहाँ पे आपको टैग देना है, यहाँ पे उसी के बगल में जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना उसी के बगल में ही टैग लिखने का। यहाँ क्या लिखने का, सेंटर। सेंटर, अब देखो मैं यहाँ पे कैपिटल में नहीं लिख सकता हूँ, टैग में हमेशा आप छोटे में लिखूंगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग छोटे से की थी, ठीक है। तो टैग आप देखो यहाँ पे सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर को क्लोज भी करने का, क्या करने का, सेंटर को क्लोज ऐसे करने का, ठीक है। यहाँ पे लिख दो सेंटर, ये क्लोज कर दिया। अब बाकी देखो सेव कर दो फटाक से इसे। सेव करते ही आप कहां पहुंच जाओगे, यहाँ देखो आओ और देखो बस रिफ्रेश मारो कि प्रशांत आपका सेंटर में पहुंच गया। समझा कि नहीं, देखो ये सेंटर में आ गया। इस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है, मतलब समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी देखो आगे गाइस मैं बढ़ता हूं, इसी कोडिंग को मैं और अच्छे से आगे करता हूं। ये आपका हो गया। अब देखो मान लो कि आपको ना देखो आप समझ चुके हो कि कैसे आपको एट्रीब्यूट बनाना है, सारी चीजें आप समझ चुके हो ना, कैसे आपको एट्रीब्यूट बनाना है, कैसे आप कोई कोडिंग दे सकते हो, कैसे डिजाइन कर सकते हो सारी चीजों को। तो ये कोड अच्छे से याद रखो, कोई भी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि अगर मुझे कोई एक पर्टी, देखो यहाँ पे आप आ जाओ और देखो अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ सब ब्लैक ब्लैक होते जा रहा है। कोई भी नंबर यहाँ पे कोई चीज टाइप करूंगा वो सबका सब ब्लैक हो जाता है। मतलब मुझे कलर देना है, मुझे ना न्यू एक अच्छा सा कलर चाहिए, ठीक है। तो मुझे कलर देना, तो देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो कलर के लिए एक टैग होता है जिसे हम फॉन्ट कहते हैं। मैं देखो कहीं भी लिख सकता हूं, मैं बॉडी है ना, बॉडी के अंदर मैं कहीं भी लिख सकता हूँ। ये मेरा बॉडी क्लोज है, मैं बॉडी के अंदर मैं चाहूँ जहां भी लिखूं मेरा रन करेगा बॉडी के अंदर। देखो मैं जैसे यहां लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहां स्टार्ट करता हूँ नया कोड, ठीक है, चलेगा, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी लिखूं, बस बॉडी के अंदर लिखूंगा तो ही आएगा। अगर मैं बॉडी के बाहर लिख दूंगा कुछ नहीं आएगा। मतलब बॉडी के बाहर लिखूंगा तो फिर बॉडी के बाहर चीजें चली जाएंगी, समझ गया। देखो मैं यहाँ पे फॉन्ट लिखता हूं, मैं एक टैग होता है मेरे पास फॉन्ट टैग, ठीक है, फॉन्ट टैग होता है। अब मैं देखो अभी ध्यान देना अच्छे से, फॉन्ट टैग मैंने इस्तेमाल किया और मैं यहाँ पे लिखता हूं कि न्यू इंडियन एरा सपोज लिखता हूं, ठीक है। मतलब चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 12th क्लास, ठीक है, न्यू इंडियन एरा, ऐसा लिखता हूं, ठीक है। ऐसा मैंने लिख दिया। अब इस फॉन्ट टैग को मैं क्लोज करता हूं, ध्यान देना क्या आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉन्ट, अब देखो स्मॉल में लिखना, मैं बोल रहा हूं बार बार, ठीक है, ये फॉन्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। आपके ऊपर है, कोई भी चीज आप कैसा भी लिखो, आप चाहो तो छोटा लिख सकते हो, बड़ा लिख सकते हो, लेकिन कोड अगर आपने छोटे में स्टार्ट किया है छोटा ही लिखना, लेकिन अंदर का कंटेंट आप चाहो तो कैसा भी लिखो, किसी में भी लिखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉन्ट लिखा है। अब देखो गाइस यहाँ पे ज्यादातर कोई डिफरेंस, देखो अभी बॉडी के बाद यहाँ पे 12th क्लास न्यू इंडियन एरा लिखा है और उसके बाद ये चीजें चल रही हैं। तो मतलब पहले मैंने ये लिखा ना, तो मेरा पहले यही रन होकर दिखाएगा। आप देख लेना आप अच्छे से, चाहे तो आप देख लो, अभी आपको दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे आया, देखो अभी नीचे आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा। देखो सबसे पहले क्या दिखा, 12th क्लास न्यू इंडियन एरा, ऐसा न्यू इंडियन एरा दो बार आ गया। समझा कि नहीं अच्छे से। तो दो बार क्यों आया, एक ये वाला है ना, एक ये वाला ना, यहाँ पे अगर BR अभी डाल दूंगा देखो नहीं आएगा, वो एक नीचे चला जाएगा, एक नीचे देखो चला जाएगा। अभी अब BR डाल दिया ना यहाँ पे, देखो आप चाहो तो जितने बार BR डालोगे उतना नीचे जाएगा। एक बार डाला तो एक बार नीचे गया, अगर मैं 2 बार डालूंगा तो मेरा 2 बार नीचे चला जाएगा। देखो ये चला गया 2 बार, ठीक है। अभी 3 बार डाला, 3 बार देखो जाएगा, देखो ये आया, देखो 3 बार नीचे जाएगा। समझा कि नहीं, देखो मेरे को सिर्फ ऊपर वाला दिख गया। सबसे पहले मैंने क्या डाला है बॉडी के बाद बीजी कलर, तो वो तो मेरा एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट में टैग के अंदर ही हमेशा देते हैं हम सब। अब देखो फॉन्ट में मैंने डाला अभी भी, तो कुछ भी हुआ क्या चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये चीज मुझे सेम की सेम वहां पे वैसे के वैसे ही दिखी, मतलब यहाँ पे मेरे को वैसे ही ब्लैक में ही दिखा, मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कोई चीज आई ही नहीं न्यू चीज। अब देखो तो फॉन्ट टैग जो होता है इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और गाइस एट्रीब्यूट्स हम कुछ इस तरीके से देते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स को हमें कोई टैग वगैरह की जरूरत नहीं होती क्लोज वगैरह करने की, डायरेक्टली हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जस्ट सजाने के लिए होता है, हम यहाँ पे डालते सीधा हो जाता है। तो फॉन्ट टैग के सबसे बहुत ही जाने माने 3 एट्रीब्यूट है। पहला एट्रीब्यूट है कलर। आप जिस चीज को कलर देना चाहते हो, जैसे कि आपने 12th क्लास न्यू इंडियन एरा को पर्टिकुलरली कलर दोगे, जैसे आपने बॉडी में डाला तो पूरा बैकग्राउंड येलो हो गया था, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ आपका ये 12th क्लास जो ये लिखा है ना, यही सिर्फ क्या हो, न्यू इंडियन एरा, सिर्फ यही क्या हो आपका, सिर्फ यहाँ पे कलर हो। तो आप यहाँ पे कलर डालो और इक्वल का साइन डालो, और यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है। अब मैं चाहता हूं कि ये रेड में दिखे, कैसे दिखे, रेड में, तो बस इसे सेव कर दो, हो गया काम। अब देखो यहाँ पे रेड में जाओ और देखो यहाँ पे रेड में जाओ और देखो आपको रेड दिखेगा, देखो ये न्यू इंडियन एरा रेड में दिखने लग गया। समझ गया। आप चाहते हो कि थोड़ा यार ये बड़ा दिखे, तो बड़ा दिखने के लिए आप क्या लिखोगे, सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, साइड में आना है और साइड में आके जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे देखो साइज, आपको यहाँ पे टाइप करना है साइज
इक्वल डालो और ये 2 ऐसे ब्रैकेट, और मान लो मैं साइज देता हूं इसकी सपोज 40 देता हूं, ठीक है। सेव कर दो और जाओ सीधा यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्या डालोगे, जैसे ही जाओगे यहाँ पे देखो ये 40 साइज का होगा, देखो 12th क्लास न्यू इंडियन है ना, 40 हो गया, समझा। प्रॉपर स्पेस वगैरह प्रॉपर देना, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, गड़बड़ी आ जाएगी फिर, ठीक है। फिर से स्पेस दो, देखो आपने कलर भी दे दिया, साइज दे दिया। आप अगर चाहते हो कि अभी आपको उसका जो फॉन्ट है, ये देखो कैसा दिख रहा है अभी, सिर्फ एक ही फॉन्ट का, जैसे न्यू इंडियन है ऐसे ही सिर्फ दिख रहा है। आप चाहते हो कि इसका फॉन्ट जो दिखने का तरीका है बदल जाए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है, आप उस एट्रीब्यूट का नाम जानते भी रहो शायद, फेस एट्रीब्यूट, हम उसे फेस बोलते हैं। यहाँ पे फेस डालो, और जैसे कि बहुत सारे देखो आपने सुना रहेगा ना, यहाँ पे देखो ऐसा फॉर्मेट में जाओ, या फिर कहीं भी आपने यहीं पे देखो लिखने का जो तरीका होता है, देखो यहाँ पे आप जाओगे ना कहीं, तो एडिट में कहीं ना कहीं आप जाओगे वहां पे मिलेगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग का नहीं कि देखो जैसे कैलिब्री हो गया, फिर उसके बाद वर्डाना है, ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, मुझे एक का नाम याद है, मैं उसका टाइप कर देता हूं नाम, ठीक है। जैसे कि नहीं का फॉन्ट बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे को एक वर्डाना करके फॉन्ट का नाम याद है, मैं यहाँ पे वर्डाना लिख के देखो यहाँ पे सेव करता हूं। जैसे ही मैं सेव करूंगा देखो यहाँ पे गया, और देखो ये मैं रिफ्रेश मारूंगा, देखो ये वर्डाना कलर का बन जाएगा, देखो ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से, ओ मैं या तो पूरा ग्रीन ही बदल गया, 1 मिनट जस्ट, हाँ यहाँ पे फेस लिखा और 1 मिनट यहाँ पे रेड और ये BR, अच्छा देखो मतलब फेस मींस क्या है कि पूरा का पूरा कलर ही चेंज हो जाएगा, समझ गया। यहाँ पे आपको इस तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका कलर है वो पूरा का पूरा देखो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। मैंने सेव नहीं किया, सेव कर देता हूं फिर करता हूं, देखो 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो कलर है, 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो बीजी कलर, अच्छा यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। ये देखो येलो में, ये आपको मैं डाला, अब देखो सेव करो, देखो कुछ भी यहाँ पे टाइप गलती से हो जाएगा ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी तो बराबर है। देखो यहाँ पे आया, अब देखो ये आपका बराबर है, देखो ये वर्डाना बन गया। ये पूरा वैसे नहीं दिख रहा है, देखो मैं हटा के दिखाता हूँ, वो हल्का सा वर्डाना का, आपको यहाँ पे दूसरा फॉन्ट डालना यार, आपको समझेगा, आप कोई दूसरा फॉन्ट डालो, ठीक है, आपको समझेगा। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ऐसे, अभी देखो ऐसे करता हूँ, आपको देखो हल्का सा वहां पे अलग दिखेगा, हल्का से यहाँ पे देखो अलग दिखेगा, देखो ये देखो हल्का सा अलग दिख रहा है ना। अब देखो वहां पे वर्डाना लिखूंगा फेस ना, तो उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। फेस डालो, क्या डालोगे, फेस, मतलब अगर डालना हो तो क्यों डालते हैं फेस हम लोग हमेशा, हम लोग यहाँ पे ऐसा, मतलब मैंने वर्डाना, आप कैलिब्री लिख सकते हो, कैलिब्री, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना यार, आपने सुना भी रहेगा, कैलिब्री, वर्डाना, ऐसे कितने सारे हैं। आपको 4-5 के नाम अच्छे फेमस वाले याद कर लेना, जो डिजाइनिंग के लिए आपके लिए अच्छा हेल्प करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप जाओ क्रोम में और वर्डाना लिखोगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा पूरा पूरा, देखो ये चेंज हो गया, समझा इसका स्टाइल। तो इस तरीके से गाइज हमें सारी चीजों को कोडिंग वगैरह करनी थी, आपको इस तरीके से सारी कोडिंग का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आप देखो मतलब मैंने एक एक चीज दिखाई है, आप इसी चीज को प्रैक्टिस करो लाइन से, और आप भी एक वेब डिजाइन कर लोगे। ये देखो एक तरीके का ये वेब ही डिजाइन हुआ, ये पूरा वेब डिजाइन हुआ है, समझा कि नहीं। इस तरीके से आप फिर चाहो तो इसे भी देखो सेंटर में, अगर इसे लाना है मुझे तो मैं सेंटर टैग यूज करूंगा, देखो अभी सेंटर में आ जाएगा। मैं चाहूं तो यहाँ पे इसे सेंटर में ला सकता हूँ, देखो टैग गया, देखो यहाँ पे दूसरा टैग डालूंगा और देखो मैं इसे सेंटर में लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लाऊंगा, सेंटर, ठीक है। सेंटर टाइप किया, सेंटर को क्लोज भी करना है ना, तो यहाँ पे देखो आप चाहो तो यहाँ से क्लोज करो, बड़ा देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप चाहो तो उसे छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर देखो मैं यहाँ पे इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चल भाई तुम पहले छोटा हो जा, ठीक है, देखो छोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से BR साइड में कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बॉडी के अंदर कुछ कर रहे हो, आपका काम करके देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आया, मैं एक टैग को वहीं पे क्लोज करूंगा, देखो यहाँ पे अभी क्या करूंगा, इसे मैं क्लोज, देखो सेंटर में पूरा पूरा चीज चला जाएगा, देखो सेंटर में, देखो ये क्लोज, देखो यहाँ पे किया, यहाँ पे देखो क्लोज किया है, तो बनाया कहाँ पे था, देखो यहाँ पे बनाया था। जैसा बनाऊंगा ना, तो कंटेंट के बाद पहले बना, तो कंटेंट के बाद ही उसे क्या करना है, अपने को क्लोज करना है, ये अपना कंटेंट होता है, ठीक है। कंटेंट के पहले अगर आप बनाते हो टैग, तो कंटेंट के ही बंद करना। अब देखो कंटेंट के पहले आपने यहाँ पे क्या बनाया था, आपने देखो यहाँ पे फॉन्ट टैग बनाया था, कंटेंट के पहले फॉन्ट बनाया था, तो मैंने देखो कंटेंट के बाद सेंटर के बाद बनाया, सेंटर के बाद यहाँ पे डाला। इस तरीके से आपको क्लोजिंग करनी होती सारे फॉन्ट की, ये बात ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। चलो तो इसे सेव कर दो फटाक से, और सेव करके देखो मैं रन कराता हूं, देखो मुझे सारा कोड सेंटर में मिलेगा, देखो हाँ देखो सेंटर में मिलेगा, देखो ये सेंटर में आ गया, समझा। तो इस तरीके से आप एक अच्छी खासी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आप चाहो तो, मतलब इसी तरीके से आप कलर विलर देके नीचे चाहो तो, देखो अभी इसके नीचे आपको लाइन लाना है, देखो इसके नीचे अगर आप लाइन लाना चाहते हो, देखो यहाँ पे क्या डालो, आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, यहाँ सेंटर के बाद आओ और यहाँ पे एक HR कोड होता है, मालूम है ना, HR वाला, इससे लाइन आती है, और एक क्लोज नहीं करना होता है HR को हमें क्लोज, HR और BR को क्लोज नहीं करना होता, बस सेव करो और यहाँ पे आप जाओ, देखो यहाँ पे आप जाओ और देखो यहाँ पे नीचे लाइन आ जाएगी, देखो ऊपर लाइन आई, क्यों, मैंने कंटेंट के पहले लिखा था ना, कंटेंट के मैंने पहले डाला था, देखो कंटेंट है अपना 12th क्लास, उसके पहले मैंने HR डाला। अगर मैं इसी चीज को क्या करूं, अगर मैं गाइस देखो इसी चीज को मैं कहां पे डालता हूं, इसी चीज को मैं यहां पे डालता हूं, देखो मुझे क्या आएगा, देखो अभी HR डाल दिया मैंने वहां पे,
HR डाला, देखो अब मेरे को क्या मिलेगा, लाइन ऊपर से हटके नीचे आ जाएगी, ये देखो नीचे आ गई हटके, समझा। तो जिस पोजीशन में जैसा टैग डालोगे वैसा ही वो फंक्शन करेगा, इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये होते हैं टैग, उनके एट्रीब्यूट्स, किस तरीके से हम आज इस्तेमाल करते हैं। हमने छोटा सा एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, इसी तरीके से आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को इस्तेमाल करना है और यूज करना है, ठीक है गाइस। तो याद रखना इन सारी वीडियोस को, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेसन में, तब तक के लिए बाय।